नमस्कार साथियों, आज हम कुंडली विश्लेषण में एक ऐसी कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो अपने आप में एक बहुत ही रहस्यमयी जन्म कुंडली है। और वह जन्म कुंडली है श्री रामकृष्ण परमहंस, जिनको परमहंस की उपाधि प्राप्त है। उनकी जन्म कुंडली का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं, जो परम काली भक्त थे। कहा जाता है कि काली माता उनके सानिध्य में इस प्रकार से थीं कि वह काली माता से इस प्रकार से वार्तालाप करते थे जैसे किसी अपने सगे संबंधी से वार्तालाप करते हैं। और महान आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद के गुरु ये रामकृष्ण परमहंस ही थे। आखिरकार इनकी कुंडली में ऐसी क्या विशेषता थी जिसके कारण इन्होंने धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में इतना वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस संसार को दिए, इतना क्रियाकलाप किया और इस संसार को बताया कि ये जो विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक मार्ग हैं, इन सब का सिर्फ एक ही लक्ष्य है। रास्ते भले ही इनके अलग अलग हों, लेकिन इनका सिर्फ लक्ष्य एक ही है, अध्यात्म। और उस ईश्वर को अध्यात्म के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, भक्ति के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि भक्ति भी अपने आप में एक अध्यात्म ही है। मेरे प्रिय जातकों, इनकी जन्म कुंडली कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है, जिनके लग्न में सूर्य, बुध और चंद्रमा तीनों युति बना करके बैठे हुए हैं और बुधादित्य योग बना हुआ है। क्योंकि लग्नेश शनि हैं और लग्नेश खुद नवम भाव में जाकर के उच्च के बैठे हुए हैं, जिससे यह बात बिल्कुल सत्य प्रतीत होती है कि इनका जो भाग्य है, क्योंकि भाग्य हमारे पूर्व जन्म के द्वारा निर्धारित होता है, और यह जो नवम भाव होता है ये धार्मिक क्षेत्र में उन्नति को भी दर्शाता है कि वह जो जातक है वह धार्मिक क्षेत्र में किस प्रकार से उन्नति करेगा। और ये जो शनि हैं, जो इनके लग्नेश हैं, इन्हीं के द्वारा इनका जो धार्मिक क्षेत्र में जो पूरा जो प्रभुत्व था, ये केवल शनि था, जिसके कारण ये धार्मिक क्षेत्र में इन्होंने इतनी परम उन्नति प्राप्त करी। वहीं अगर बात करें द्वितीय स्थान में जो शुक्र है वह अपनी उच्च स्थिति में विराजमान है, जो ये दिखलाता है कि जो जातक है यह अपने जीवन में इसकी जो वाणी होगी, इसकी जो बात करने की जो शैली होगी, इसकी जो समझाने की शैली होगी, वह अनूठी ही होगी। और ऐसा था भी। उनके समझाने के तरीका में, उनको धार्मिक, उनको बतलाने का जो तरीका था, धार्मिक अध्यात्म को जो बतलाने का जो तरीका था, वो अनूठा था, जिसके कारण लोग उनके पास खिंचे चले आते थे। स्वयं स्वामी विवेकानंद भी बतलाते हैं कि मैंने गुरु को खोजने के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटका, लेकिन जैसे ही मैं रामकृष्ण परमहंस के दरवाजे पर पहुंचा, कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज आती है कि कौन हुआ। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यही जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं कि मैं आखिरकार हूं कौन। और रामकृष्ण परमहंस ने अपना दरवाजा खोल लिया और उनको आमंत्रित किया। ऐसी वैचारिक शैली केवल उच्च के शुक्र में ही हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें राहु और केतु, राहु जो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, सुख को कम करता है। और ऐसा था भी, जो भी धार्मिक, जो आध्यात्मिक होता है, वह अपने भौतिक जीवन में बहुत कम सुख भोगता है। हालांकि आध्यात्मिक सुख इतना बेहतर होता है कि जो भौतिक सुख है वह कम पड़ जाता है, उसकी कोई इच्छा नहीं रहती। लेकिन जो है सो है, राहु उनके भौतिक सुख को कम करता है, जिसके कारण क्या हुआ कि उनको अंत में कर्क रोग हुआ, गले में बहुत दुख प्राप्त किया उन्होंने। हालांकि जो ये राहु है चतुर्थ भाव में, यह जनता जनार्दन का भाव है
और ऐसा था भी। जनता में, समाज में उनको इस राहु ने बहुत ख्याति प्राप्त करवाई। वहीं अगर बात करें हम पंचम भाव का, जो गुरु है वह उच्च अभिलाषी है, यानी कि उच्चता की ओर जाने वाला है, क्योंकि कर्क राशि में वह उच्च का होता है और वह तीसरी राशि में उपस्थित है। अगला भाव इसका कर्क है, इसलिए उच्च अभिलाषी कहेंगे। जिसके द्वारा इनकी जो भक्ति थी वह अनन्य थी, क्योंकि पंचम भाव भक्ति का दिखाता है और वह बतलाता है कि वह किस देवी देवता के उपासक थे। क्योंकि बुध एक भूमि तत्व की राशि है, तो यह मनुष्य को एकदम जमीनी स्तर से विश्लेषण करने वाला, धर्म में विश्लेषण करने वाला बनाता है। अगर हम बात करें मंगल की, तो मंगल इनका 12वें भाव में उच्च का है। 12वें भाव में मंगल उच्च का होने के कारण यह कहीं ना कहीं अपनी जगह से भटकाव उत्पन्न करता है, और ऐसा था भी। 12वें भाव का मंगल उच्च का है, तो कहीं ना कहीं एक, बेशक ना कहें, लेकिन मांगलिक दोष उत्पन्न कर देता है। यहां पर मंगल को अच्छा नहीं कहा गया है। यहां पर जो ये मंगल है, यह इनको धार्मिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं सब कुछ धर्म के चारों ओर घुमा हुआ है। क्योंकि लग्नेश, क्योंकि यहाँ पर जो ये मकर राशि है, इसकी राशि भी जो स्वामी है वह शनि ही है, और लग्नेश भी शनि है। तो कहीं ना कहीं सभी ग्रह इनके कहीं ना कहीं धर्म के चारों ओर ही घूमते हुए नजर आते हैं। और यह विश्लेषण करना मुझे आसान हो गया है, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस के बारे में मैं जानता हूं और उनकी कुंडली मेरे समक्ष प्रस्तुत है। क्योंकि विश्लेषण करना आप बहुत आसान है। जिस किसी के विषय में आप जानते हो, तो उसके बारे में जब हम कुंडली में विश्लेषण करेंगे तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया जा सकता है। लेकिन विश्लेषण वह जानने योग्य है जिसके बारे में आप जानते नहीं हो और उसका हम विश्लेषण कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो दूरभाष नंबर है वह हमारे इस वीडियो में नीचे प्रदर्शित है। और यह केवल जो मैं वीडियो बनाता हूँ, ये केवल ज्योतिष शास्त्र के उत्थान के लिए, ज्योतिष शास्त्र में रुचि दिखाने के उद्देश्य से, इसको यह दर्शाने के उद्देश्य से कि यह कोई ढकोसला नहीं है, बल्कि एक शाश्वत हिंदू धार्मिक शास्त्र है। इसको हर कोई अपना सकता है, अपनी कार्यशैली को बदल सकता है, अपने जीवन को आसान बना सकता है। इसके लिए जन्म कुंडली मैं प्रत्येक रविवार को 10 जन्म कुंडली विश्लेषण मैं बिल्कुल फ्री करता हूँ। इसलिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो वीडियो में दर्शाया गया है, उस पर आप अपनी जन्म तिथि, जन्म समय तथा जन्म दिनांक आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपसे अनुरोध है कि आपको 1 सप्ताह का इंतज़ार करना होगा जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण के लिए, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा एक मिथ्यावादी है कि हम तुरंत ही जन्म कुंडली को देख करके तुरंत ही भविष्यवाणी करते जा रहे हैं कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। एक एक ग्रह को समझने के लिए बहुत बहुत समय देना होता है। हम किसी के जीवन का भविष्य पढ़ रहे हैं, उसकी भविष्य की घोषणा कर रहे हैं, ये इतना आसान नहीं है। इसलिए धैर्य बना करके रहें और अपनी जन्म कुंडली का जो एक रहस्यमय संसार है उसका आनंद उठाएं। नमस्कार।